हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू ऑल। आज 4 फरवरी है और अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। तो मैं पढ़ रही थी और भी सब कुछ काम कर रही थी। मुझे एक आया था, लाइक एक कोलैबोरेशन के लिए आया था कैलेंडर, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे वीडियो बना रही थी। और देखो ये कितना क्यूट सा कैलेंडर है। अभी उसका वीडियो भी लगा दूँगी, शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँगी। और नया ब्लॉग डाला था। कुछ ऐसे बात करने को नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नया घट नहीं रहा है कि मैं वो बताऊं। तो चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। शाम को आज ये ब्लॉग शुरू कर रहे हो बिकॉज़ बहुत लेट नहाया भी बहुत लेट था। शाम को आई थिंक 4 बजे की नहाई थी। उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर टाइम पास किया, फिर खाना खाया। तो अभी चल रहे हैं पढ़ने, तो अभी से रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर जाना है मार्केट, कुछ सब्जी वब्जी ले आऊँगी बिकॉज़ सब्जी बिल्कुल ख़त्म है। फिर देखते हैं। तो यार देखो क्या हुआ था कि अनकॉन्शियसली मैंने अपना जो वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो योगा थोड़ा बहुत मैं करती थी उसको मैं करना छोड़ दी थी। मतलब बहुत दिनों से 2024 में ही मैं शायद प्रीलिम्स के बाद से ही मैं वो करना छोड़ दी थी। तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैं तो ये कर ही नहीं रही हूँ। एक दिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी ब्रीथ पे फोकस करना चाहिए। तब मुझे ध्यान आया कि मैं काफ़ी दिनों से ये कर नहीं रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं वापस से शुरुआत करती हूँ। तो फिर मैंने वापस से शुरुआत किया। तो बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, आप बैठो थोड़ी देर, तो भ्रामरी में क्या होता है, बेसिकली उसमें आप बोलते हो ओम, बट जो माँ वाला जो साउंड होता है उसको आप काफ़ी लंबा खींचते हो, और ओ वाला जो साउंड होता है उसको थोड़ा सा कम ही रखते हो और जैसे ओम ऐसे करके, समझ रहे हो बात को। तो वो भ्रामरी हो जाता है। उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ब्रीथ को अंदर ले जाइए, फिर बाहर निकालिए आराम आराम से थोड़ी देर होल्ड करके। तो ऐसी ब्रीदिंग कई सारी एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप मॉर्निंग में, दोपहर में, कभी भी कर सकते हैं। गाइस, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जहाँ पे इंग्लिश एज सच बोला जाता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में हमारी फ्लुएंसी चाहिए, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस मेकिंग या फिर फ्लुएंसी आपको सीखना है। बट हम जनरली हेजिटेट करते हैं बिकॉज हम सोचते हैं कि एक गलत सेंटेंस या फिर गलत वर्ड या फिर गलत तरीके से बोल दिया तो सामने वाला हमें जज भी करेगा। और ऐसा होता भी है कि अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो सामने वाले हमें जज भी करते हैं, और इसी वजह से हम हेजिटेट करते रहते हैं, जल्दी बात नहीं करते किसी के सामने, और हमारा जो फ्लुएंसी है वो आ नहीं पाता। क्योंकि इंग्लिश हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से बोल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। ओके, तो आई विल रिकमेंड स्पार्की एआई। तो स्पार्की एआई एक एआई बडी है जो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करता है, आपको फ्लुएंट बनाता है, सेंटेंस मेकिंग सिखाता है। अगर आप गलत बोलते हो तो आपको सही करता है। Introducing Sparky, your voice first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make. If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar.
You can also read stories and articles with Sparky, and Sparky will highlight the mispronounced words in red. स्पार्की ए का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ डाउनलोड करो ऐप और प्रैक्टिस करो, बिकॉज गलत बोलो सही बोलो बोलो, जब तक बोलोगे नहीं जब तक फ्लुएंसी आएगी नहीं। तो गो डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। ये दूसरा स्लॉट है, इसमें मैंने 4 घंटे का टाइमर लगा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स नहीं बनाया है एज सच कि मैंने खुद से नोट्स बनाया हो। मैं पीटी करती हूँ, उसके साथ साथ जो मेरी क्लास नोट्स है वो मैं करती हूँ। तो जो क्लास नोट्स थी वो मेरे आईपैड में थी पहले, बट मैंने सोचा कि प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रही हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि आप PYQs पहले देख लो, PYQs से जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लो और फिर पढ़ो। और करंट अफेयर्स के टच में ज़्यादा रहो, बिकॉज करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको आधा करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब मुझे फ्रूट्स खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पहले दिखा दे रही हूँ खाने का। अब ये मार्केट यहाँ पे आई थी मैं फ्रूट्स लेने के लिए, तो मैं इसको बार बार ऑरेंज, तो वो जो शॉप ऑनर थे उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली ऑरेंज नहीं, ये कीनो है और ये पंजाब से आया है, आई डोंट नो। फिर मैं कॉटन कैंडी लेके वापस आ गई। तो अभी रात हो गई है, मैंने एक 6 घंटे का टाइमर लगाया है जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी अभी मैं अपनी नोट से पढ़ रही हूँ, इसके बाद मुझे एक बुक भी पढ़ती है पॉलिटी की, लेकिन मैंने उसको सोचा है कि मैं सोते सोते पढ़ूँगी। ओके ओके ओके, तो अभी हो रहा है रात के 8:30, नॉट 8:30, 8:45। मुझे लग रही है भूख। चलो हम खाना बनाते हैं, लेकिन उससे पहले किचन बहुत गंदा है, किचन साफ़ करेंगे एंड देन फिर कुछ खाने को बनाएंगे। ओके गाइज, तो बेसिकली दिस इज़ माई किचन एंड दिस इज़, आई डोंट नो कि मैं इसको क्या बोलूँ राइट नाउ। तो अभी मैं चल रही हूँ, रात के 8:45 हो रहे हैं। पहले इसको साफ़ करूँगी, फिर कुछ यमी सा टेस्टी सा खाने को बनाऊँगी। तो उसके लिए पहले कैमरे को टाइम लैप्स पे सेट करना है एंड देन काम करना है, सो दैट मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट निकाल सकूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ, इसको टाइम लैप्स पे सेट करती हूँ और फटाफट से काम करती हूँ और फिर मिलते हैं। तो यार देखो, ऐसा है ना कि जो मतलब किचन वगैरह होता है ना, वो जब एक बार साफ़ कर देती हूँ तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक, जब तक वो एकदम से गंदा नहीं हो जाता, मैं डेली ऐसे साफ़ करने नहीं जाती हूँ। जैसे अगर मैंने आज साफ़ किया तो 2-3 दिन तक मैं लगातार साफ़ करूँगी। लेकिन जैसे कभी कभार होता है कि आपका मन नहीं रहता और जैसे मोस्टली मिल्क बॉईल कर रहे हो, फिर चाय बना रहे होते हो, तो वो गिर ही जाता है उस पर। तो मैं बोलती हूँ कि फिर मैं आलस में आ जाती हूँ कि अभी कर दूँगी, कल कर दूँगी, बाद में कर दूँगी। तो फिर जिस दिन एकदम गंदा हो जाता है उसी दिन करती हूँ। मैं बनाते बनाते बहुत थक गई थी, बट मैंने बनाया था कचौड़ी क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था, और चटनी। तो बीच में मेरे भाई की भी कॉल आई थी और मैं बात करते करते उससे बनाने लगी। तो मैं उसको बोल रही थी यार खाने का मन कर रहा है कुछ अच्छा सा, लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है। मुझको बोल रहा है वो, कोई बात नहीं, तुम मुझे 3,000 रुपये पर मंथ का स्पॉन्सर कर दो, मैं आऊँगा तुम्हारा सारा काम कर दूँगा, खाना बना दूँगा, रूम साफ़ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मैंने बोला नहीं, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तुम अपना करो, मैं अपना देख ले रही हूँ। मैं आलस में आके किसी भी तरीके से जो भी रहेगा मैं बाहर खा लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तो देखो, मैंने बना लिया अच्छा खाना और खाते खाते मैं एक पॉडकास्ट भी देख रही हूँ। ये बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है वो शायद चैनल का नाम है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। वहाँ पे एक लड़की हैं, वो पॉडकास्ट करती हैं, अच्छा करती हैं। मुझे पॉडकास्ट सुनने में वैसे बहुत मज़ा भी आती है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रूम में पॉडकास्ट या फिर न्यूज़ ऐसे कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, बिकॉज़ क्या ही करना है, मतलब कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए। मुझे ऐसे पॉडकास्ट ऐसे सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज़ यू नो आई डोंट नो, लोग बोलते हैं पॉडकास्ट पे भी बहुत सारे ऐसे ये वो, बट आई डोंट नो, मतलब ऐसे अच्छा लगता है मुझे किसी का भी। ऐसे एज ए इंसान तुम भी आकर अगर मुझे अपनी बातें बताओगे तब भी मैं सुनूंगी, मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों के बारे में जानना बहुत पसंद करती हूँ। जो जिन नए लोगों से भी मिलती हूँ मैं उनसे भी ट्राई करती हूँ कि उनका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा फ्यूचर, क्या विज़न है, ये सब जानने का कोशिश करूँ। एक्चुअली जब मैं छोटी होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ये चाहती थी कि मैं ऐसे थोड़े बड़े बड़े लोगों से, जैसे कोई आर्मी ऑफिशियल है या फिर कोई और बड़े पोस्ट पे है, तो मैं उनसे मिलूँ, बातें करूँ, उनके POV समझूँ। मुझे बहुत शौक़ था। बट जैसे जैसे बड़े होते गए, मतलब ऐसे बहुत बड़े लोगों से मिल ही नहीं पाते जनरली। बट मुझे अभी भी वो है कि मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों, मतलब बड़े बड़े इन द सेंस नॉट लाइक कि
मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंसाइटफुल कन्वर्सेशन करूँ मैं अपने आसपास के लोगों से, मतलब, और वो इंसाइटफुल कन्वर्सेशन जो होती है वो सेम एज में जनरली नहीं हो पाती, बिकॉज़ आजकल का जो यूथ है जो मैं देखती हूँ उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होते हैं, और मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी उनकी प्रायोरिटी से मैच नहीं करती है, तो उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है सच। तो मैं इसी वजह से सोचती हूँ कि अपने से बड़े लोग और थोड़े एक्सपीरियंस जो हैं, थोड़े मैच्योर जो हैं, उन लोगों से बात करने में मुझे बहुत मज़ा आती है। वैसे इस बात पे तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज़ ये जो चैनल है, वैसे अगर मैं सच बताऊँ तो ये जो चैनल है इस पे बहुत इंसाइटफुल बातें होनी चाहिए थी, बट नहीं हो पा रही है बिकॉज़ मैं बहुत इर्रेगुलर टाइप हो गई हूँ, और मतलब हाँ, मुझे पता चल रही है मेरी कमियाँ, बट उसको मैं सही कर रही हूँ। जल्दी जल्दी वीडियो भी आएंगे, जल्दी जल्दी बात भी होगी। तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुमको नहीं लगता कि हमारे जो अभी की यूथ हैं उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत ओके गाइस, तो अभी ये बुक तुम सब लोगों को पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जिसे नहीं पता है वो जान ले कि पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी एनसीईआरटी की बुक है। तो मैं इसको अभी कर रही थी बिकॉज़ अभी बहुत रात हो गई है और मैं चल रही थी सोने, मतलब मैं जा रही थी सोने, बट आई थॉट कि थोड़ी देर पढ़ते हैं। तो मुझे ये बुक कंप्लीट फिनिश करनी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ पाई हूँ, और कल मैं इसको, मेरा कल का टारगेट रहेगा कि मैं इतना ही है पढ़ के ख़त्म कर दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय, सी यू।